हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। If magnetic quantum number of a given atom is represented by -3, then what will be its principal quantum number? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। बताया ये जा रहा है कि एक एटम में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 है, तो बताओ इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपके पास क्वांटम नंबर्स की बेसिक नॉलेज का होना मस्ट है। क्वांटम नंबर्स होते हैं 4 पैरामीटर्स जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है, उस शेल के कौन से सबशेल में मौजूद है, सबशेल में कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है और ऑर्बिटल में किस तरह रोटेट कर रहा है। क्या उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है या उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। इन 4 बातों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। पहला क्वांटम नंबर है n, जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि इंफॉर्मेशन देता है अबाउट शेल। कैसे? अगर n की वैल्यू 1 हो तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है k शेल में, अगर n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है l शेल में, अगर n की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है m शेल में, अगर n की वैल्यू 4 है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n शेल में, अगर n की वैल्यू 5 है तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है o शेल में। तो वो क्वांटम नंबर जो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट शेल उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद आते हैं सबशेल की इंफॉर्मेशन की तरफ। सबशेल की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ज़रिए, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है L से। L की पहली वैल्यू हमेशा होती है 0, कीप इन माइंड। N की पहली वैल्यू है 1, N को आप कभी भी 0 नहीं लिख सकते, कीप इन माइंड। N को 0 नहीं लिख सकते, N की पहली वैल्यू है 1। फिलहाल जो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये हैं इंडिविजुअली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हैं। फ़िलहाल मैं इसको L के साथ रिलेट नहीं कर रहा। L की जो वैल्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको मैं फ़िलहाल यहाँ से रिलेट नहीं कर रहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। पहले इनको हमेशा आपने अलग अलग पढ़ना है, उसके बाद हम इनको आपस में रिलेट करके भी देख लेंगे। तो याद रखिएगा कि L की जो पहली वैल्यू है वो है 0, जिसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है S सबशेल में। L की दूसरी वैल्यू है 1, जिसका ये मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है P सबशेल में। L की तीसरी वैल्यू है 2, जिसका ये मतलब होगा इलेक्ट्रॉन मौजूद है D सबशेल में। और L की अगली वैल्यू है 3, जिसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है F सबशेल में। तो वो क्वांटम नंबर जो मालूमात देता है सबशेल की फिलिंग के बारे में उसे कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय m, और ये आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ऑर्बिटल्स। इसको अब लिखने का तरीका देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहली वैल्यू m की लिखी जाती है 0, जो फर्स्ट वैल्यू है m की वो होगी 0, जिसका ये मतलब है कि आप बात कर रहे हैं एक s ऑर्बिटल की। s सबशेल में होता है एक s ऑर्बिटल। m की 0 वैल्यू इशारा देती है s ऑर्बिटल के बारे में, जिसकी तादाद है 1। m की दूसरी वैल्यू लिखने का तरीका है -1 0 +1। याद रखिएगा यहाँ पर माइनस और प्लस जो है ये चार्जेस नहीं है, इनको आपने डिजिट्स कंसीडर करना है। -1 एक डिजिट है, 0 दूसरा डिजिट है, +1 तीसरा डिजिट है, जिसका ये मतलब होगा कि बात हो रही है 3 p ऑर्बिटल्स की। -1 0 +1 ये 3 डिजिट्स हैं, मतलब बात हो रही है 3 p ऑर्बिटल्स की, px py pz। m की अगली वैल्यू लिखने का तरीका है -2 -1 0 +1 +2। तो अगर आप ये काउंट करेंगे ये आपको मिल रहे हैं 5 डिजिट्स, इसका ये मतलब है बात हो रही है 5d ऑर्बिटल्स की। m की अगली वैल्यू है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। काउंट करेंगे तो ये 7 डिजिट्स बन रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं 7 f ऑर्बिटल्स की। चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको लिखने के 2 ही तरीके हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज स्पिन शो करता है, उसे आप लिखते हैं +12 के ज़रिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन शो करता है, उसे लिखा जाता है -12 करके।
तो ये तरीका था 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ को इंडिविजुअली लिखने का। कीप इन माइंड, पहले आपने इंडिविजुअली समझना है कि हर वैल्यू का मतलब क्या है। चाहे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, इसको आपने अलग से समझ लिया, एजीम्यूथल को आपने अलग से समझ लिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ को आपने अलग से समझ लिया। इनको आपस में फ़िलहाल लिंक नहीं करना। मैंने भी कोई लिंक अभी तक बनाया नहीं है। मैंने अलग स्टडी किया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, अलग स्टडी किया है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को, अलग स्टडी किया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसके मुताबिक हमें एक कोरिलेशन बनाना होगा। जब आपने ये बात समझ ली, इसको आपने रिवाइज कर लेना है, वीडियो को पॉज कर लें या पीछे दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख लें। लेकिन जब आपने ये बातें समझ ली, उसके बाद आपने लिंकिंग करनी है। उसके बाद आपने एक क्वांटम नंबर को दूसरे क्वांटम नंबर के साथ कोरिलेट करना है। अब मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूं जिससे कोरिलेशन को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। गौर कीजिएगा, जब जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, तब तब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। कीप इन माइंड, जब भी n की वैल्यू 1, उस वक्त l यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0। मैंने यहाँ पे लिंक बनाया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के दरमियान। अब मैं लिंक बना रहा हूँ एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के दरमियान। जब जब l की वैल्यू 0 होगी, तब तब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होगी। याद रखिएगा, जब n की वैल्यू 1 है उस वक्त l की वैल्यू 0 है, जब l की वैल्यू 0 है उस वक्त m की वैल्यू 0 है। अब मैं इसको रीड कैसे करूँगा? जब n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मौजूद है k शेल में। उस वक्त l की वैल्यू 0 है तो इसका ये मतलब है कि जो k शेल का इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद है s सब शेल में। जब m की वैल्यू 0 है तो इसका ये मतलब है कि जो s सब शेल का इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद है s ऑर्बिटल में। k शेल में, s सब शेल में और s सब शेल में s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये जो मैंने नाम लिए हैं शेल के, सब शेल के, ये आप भी ले सकते हैं बड़े आराम के साथ, अगर आपको ये इंडिविजुअल नॉलेज हो, आपको ये पता हो कि भाई n की जितनी वैल्यूज़ हैं उनका क्या मतलब होता है। हमारे पास जो अभी हमने टेबल देखा था उसमें n की वैल्यू 1 थी, जिसका ये मतलब था कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है k शेल में। फिर हमने देखा कि उस वक्त l की वैल्यू 0 थी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, s सब शेल में। और उसी वक्त m की वैल्यू 0 थी, इसका ये मतलब है कि वही इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, s ऑर्बिटल में। ये एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन k शेल में है वो k शेल के अंदर s सब शेल में पड़ा हुआ है और s सब शेल के अंदर वो s ऑर्बिटल में बैठा हुआ है। तो ये जो इंडिविजुअल नॉलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस टेबल को समझने के लिए। आते हैं दूसरी वैल्यू की तरफ। n की दूसरी वैल्यू है 2, और याद रखिएगा जब n की वैल्यू 2 होती है तो l की भी 2 वैल्यूज़ हैं, 0 एंड 1। लिखने का अंदाज समझें, जब n की वैल्यू 1 थी उस वक्त l की एक ही वैल्यू थी 0, लेकिन जब n की वैल्यू 2 है यानी सेकंड शेल है तो सेकंड शेल में होते हैं 2 सब शेल। 0 और 1 का मतलब है 2 सब शेल। 0 मीन्स s सब शेल, 1 मीन्स p सब शेल। तो n की 2 वैल्यू के लिए l की 2 वैल्यूज़ हैं 0 एंड 1। अब m की वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे लिखेंगे? अगर l की वैल्यू 0 है तो पहले ही हमने डिस्कस किया कि उस वक्त m की वैल्यू 0 होती है। l की 0 वैल्यू के लिए m की वैल्यू भी 0। लेकिन जब l की वैल्यू 1 है तो उस वक्त m को लिखने का अंदाज होगा -1 0 +1, जिसका ये मतलब है कि आप बात हो रही है p सब शेल के अंदर मौजूद 3 p ऑर्बिटल्स की, px, py, pz। ये लिखने का पैटर्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब बात हो रही है 2 सब शेल्स की, 0 एंड 1 मीन्स s सब शेल एंड p सब शेल। अगर आप बात कर रहे हैं s सब शेल की तो उसमें s ऑर्बिटल 1 है, और अगर आप बात कर रहे हैं p सब शेल की तो उसमें 3 p ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz। आते हैं अगली वैल्यू की तरफ। n की वैल्यू अगर 3 है, n की अगली वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब l यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज़ होंगी, 0, 1 एंड 2। For third shell we have 3 subshells, s subshell, p subshell and d subshell। s subshell में एक s ऑर्बिटल, p subshell में 3 p ऑर्बिटल्स, px, py, pz, और d subshell में 5 d ऑर्बिटल्स। अब उसके लिए आप जानते हैं dxy, dxz वगैरह वगैरह। बट कीप इन माइंड, जब आप n की वैल्यू 3 लिख रहे हैं यानी तीसरे शेल की बात कर रहे हैं, m शेल की बात कर रहे हैं, तो m शेल में होते हैं 3 सब शेल्स s, p एंड d।
एस सब शेल में एक एस ऑर्बिटल, पी सब शेल में 3 पी ऑर्बिटल्स, डी सब शेल में 5 डी ऑर्बिटल्स। एन की अगली वैल्यू है 4, चौथा शेल। चौथे शेल के लिए 4 एल की वैल्यूज 0, 1, 2 एंड 3, जिसका ये मतलब है कि चौथे शेल में, एन शेल में 4 सब शेल्स होते हैं। 0 मीन्स एस सब शेल, 1 मीन्स पी सब शेल, 2 मीन्स डी सब शेल एंड 3 मीन्स एफ सब शेल। एस सब शेल में एक एस ऑर्बिटल, एम की वैल्यू 0। पी सब शेल में 3 पी ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी सब शेल में 5 डी ऑर्बिटल्स और एफ सब शेल में 7 एफ ऑर्बिटल्स। हमारा जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था इस वैल्यू से, गौर कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है -3। हमसे पूछा गया था कि अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होगी। -3 वाला जो ये पोर्शन है टेबल के किस हिस्से में आ रहा है, जब n की वैल्यू 4 है, यानी कि अगर -3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उससे आपने एक ज़्यादा लिखना है। यहाँ माइनस की कोई अहमियत नहीं है, माइनस सिर्फ लिखने का एक तरीका है। आपने माइनस को इग्नोर करना है। 3 को देखें, 3 में आपने +1 अगर कर दिया तो आपको मिल गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि है 4। 3 + 1 = 4। तो हमें अपना आंसर जो क्वेश्चन का है वो मिल रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होना चाहिए 4। इस चीज़ को मैं एक ट्रिक की अंदाज में आपको बता देता हूँ। ये तो सारी नॉलेज थी जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। अगर स्टूडेंट जो है इस सारे चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता तो बहुत आसान सा ये ट्रिक है, इसको देख लीजिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1। आपको जो भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया गया है उसमें एक इजाफा कर दें, आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मिसाल के तौर पे अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको दिया गया है 0, तो आप क्या कर लें, 0 + 1 उसमें एक ऐड कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कि ये ऑर्बिटल मौजूद है पहले शेल में। अगर m की वैल्यू है -1, 0 + 1, इनमें से कोई एक नंबर भी आपको दे दिया जाए, या -1 वाला या +1 वाला। 0 तो नहीं देंगे बिकॉज 0 तो यहाँ पहले वाले लेवल पे भी इंडिकेट हो रहा है। या तो आपको -1 दिया जाए या तो आपको +1 दिया जाए। उस माइनस को आप इग्नोर करें, 1 में 1 का इजाफा कर दें, आपको आंसर मिल रहा है 2 जो कि होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब ये है कि जो p ऑर्बिटल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं सेकेंड शेल से, जो s ऑर्बिटल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं फर्स्ट शेल से, जो p ऑर्बिटल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं सेकंड शेल से। अगर m की वैल्यू -2 या +2 आपको दी जाए, सारा ना दिया जाए, -2 या +2 दिया जाए, तो माइनस को इग्नोर करके उस 2 में 1 ऐड कर दें, आपको आंसर मिलेगा 3 जो कि बता रहा है उसके शेल के बारे में कि ये जो d सब शेल्स हैं ये स्टार्ट होते हैं थर्ड शेल से। इसी तरीके से अगर m की वैल्यू -3 या +3 दी जाए, बीच का हिस्सा ना भी दिया जाए, तो माइनस को आप इग्नोर करें, 3 में +1 कर दें, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आंसर मिल गया है जो कि है 4। तो चाहे आप टेबल का सहारा लें, चाहे आप ये ट्रिक याद कर लें, आपको यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। गौर कीजिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 होगा। ज़रूर याद रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1। ये जो वैल्यू आपको दी गई है इसमें से माइनस को हटा दें, इग्नोर कर दें और वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें, 3 + 1, आपको आंसर मिल रहा है 4 जो कि करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।